ने सर ये कहा कि किसी एक वर्ग को अगर संरक्षित करने के लिए, उसको भरोसा दिलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, भरोसा जीतने के लिए अगर कुछ किया गया है तो इसमें बहुत आपत्ति की बिंदु नहीं है। केंद्र सरकार बड़ा बजट, बड़ा ऐलान बिहार के संदर्भ में करेंगे, रोजगार को, पलायन को, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उद्योग को, कल कारखाने को लगाने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो इसलिए थोड़ी निराशा तो जरूर है। मुझको भी चाहिए कि अपनी आंखों से भी देखे विधि व्यवस्था को, लोगों की समस्या को, भ्रष्टाचार को। मैं तो एक बात मैं चाह रहा था, लेकिन संसदीय जो परंपरा है, मर्यादा है, इस मर्यादा की वजह से मैं बोल नहीं पाया। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे, उनके विधायक भी पहुंचे और ऐसे में देखिए चप्पल वाले विधायक अब भूमिहार राजपूत ब्राह्मण नेताओं से कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाइए। जब समानता की बात हो रही हो तो उसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जब छोटे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो उसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जब उसके लिए कानून बन रहा है। क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ही पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं वो विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सवर्ण समाज से आते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गौतम कृष्णा इस वीडियो में। हम पार्टी और हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि जो लोगों को लगता है कि यह एक विरोध का मामला है, मैं कहता हूँ उनको एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक किसी कमजोर को, उपेक्षित को संरक्षित करने की बात है, तो इसमें हम लोगों को बड़ा दिल होना चाहिए। के दौरान क्या कभी आपके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ है? पढ़ाई के दौरान क्या कभी आपके साथ सवर्ण छात्रों के द्वारा? सर, मैंने अपने ज़िंदगी में तो पटना यूनिवर्सिटी से रहा हूँ। सौभाग्य से ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने अनुभव के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं हुआ? नहीं, आप मैं बड़ी हेल्दी वातावरण में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं सभी को होता है ये नहीं होता है ये अलग विषय है। मेरे साथ हुआ या नहीं हुआ, मैंने बड़े हेल्दी वातावरण में मैंने पढ़ाई किया। मेरे सहयोगी और मैंने सर ये कहा कि किसी एक वर्ग को अगर संरक्षित करने के लिए, उसको भरोसा दिलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, भरोसा जीतने के लिए अगर कुछ किया गया है तो इसमें बहुत आपत्ति की बिंदु नहीं है। बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ा दिल रखिए। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया, ये बजट जो पेश किया है सर, मैं तो बहुत हताश हूँ, निराश हूँ एक बिहारी होने के नाते। और मुझे लगता है अगर आप भी बिहार वासी हैं और बिहार की तरक्की में चाहते हैं, केंद्र सरकार का योगदान हो, जिस तरह से केंद्र और राज्य का गठजोड़ की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग को अपेक्षा थी कि केंद्र सरकार बड़ा बजट, बड़ा ऐलान बिहार के संदर्भ में करेंगे, रोजगार को, पलायन को, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उद्योग को, कल कारखाने को लगाने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो इसलिए थोड़ी निराशा तो जरूर है मुझे। विजेंद्र बाबू कल पहली बार बजट पेश करेंगे कोसी मिथिला क्षेत्र के। तो मैं तो चाहूँगा कि बिहार सरकार को और माननीय वित्त मंत्री से कि बिहार के संदर्भों में अच्छे निर्णय लें, और खास करके कोसी कछार के इलाके से आने वाले आदरणीय विजेंद्र बाबू वित्त मंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे। कोसी कछार पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश और दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, और पूरे देश को अगर देखना हो कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका 1947 वाला स्थिति कहाँ है, तो वो बिहार के कोसी कछार में मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष पहुंचे आज विधानसभा में। व्हील चेयर पे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पिछले दिनों चोटिल हो गए थे, और उनका नाखून उखड़ गया है, पैर चोटिल है, तो उस पर आए, तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। हाँ, और मैं यही कहूँगा कि आज पहला दिन था बजट सेशन का, आज अभिभाषण हो, लेकिन एक बात आप लोगों के बीच से मैं रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो लिख करके दे दिया जाता है वही हमारे अभिभाषण के रूप में राज्यपाल महोदय पढ़ देते हैं। थोड़ा राज्यपाल महोदय को भी चाहिए कि अपनी आंखों से भी देखे विधि व्यवस्था को, लोगों की समस्या को, भ्रष्टाचार को। मैं तो एक बात मैं चाह रहा था, लेकिन संसदीय जो परंपरा है, मर्यादा है, इस मर्यादा की वजह से मैं बोल नहीं पाया। अभी राज्यपाल का अभिभाषण था, फिर मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि सारी योजना का तो जिक्र हुआ, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण योजना का जिक्र ही नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं आप सभी पत्रकार भाई और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी भाइयों को मैं कहता हूं, अगर हो सके तो गौतम कृष्ण की तरफ से आप लोग ये रखेंगे कि राज्यपाल महोदय के मुंह से एक महत्वपूर्ण योजना छूट गया है, पहले जहाज को जाने दीजिए तब बढ़िया से बोलेगा। बहुत महत्वपूर्ण योजना है सर, आप लोग गौर करेंगे, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना, इस बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, इनका भी जिक्र होना चाहिए। अगर राज्यपाल महोदय
सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाते हैं तो ये तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में कभी और किसी सरकार में नहीं हुई। आज हम तो सभी पत्रकार भाइयों से भी कहेंगे, आप लोग भी अपना प्रत्यक्ष अनुभव, अगर लगता हो कि गौतम कृष्ण बाइस्ट होकर बोलता हो तो आप लोग भी इस पर गौर करेंगे। इस भ्रष्टाचार योजना में ब्लॉक, अंचल, पुलिस, हॉस्पिटल, रोड, जल, पानी, नल, भैया कौन योजना नहीं छूटा हुआ है कि जहां देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ इस बिहार में ये उपलब्धि किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है। 21 साल की उपलब्धि है। तो 21 साल की उपलब्धि वाली योजना का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना का जिक्र होना चाहिए राज्यपाल के अभिभाषण में, जो नहीं हुआ। मुझे लगा ये कमी रह गई। वैसे विधायक जी, आप भी पीडीओ रह चुके हैं, शासनकाल में रहे, सवाल तो आप भी खड़े हो जाएंगे। तो सवाल तो मैं कर ही रहा हूं। मैं तो कहता हूं खाता, खेसरा, निजी जमीन सब कुछ आपको दे दूं क्या? आप जाके जांच कीजिए ना। अरे भैया कदा सांच को आँच कैसा? अगर मैं सही हूँ तो आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर जिस दिन गलत रह जाऊंगा उस दिन मेरे मुंह भी बंद हो जाएंगे। यूजीसी को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? स्टे लगा तो आपने सुना गौतम कृष्णा का सीधे तौर पे कह रहे बड़ा दिल दिखाना चाहिए उन लोगों को, और लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पर भी खूब बोल रहे हैं। वहीं कई ऐसे सवाल पूछे गए, उसका भी जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यूजीसी कानून को लेकर के एक तरफ जहां सवर्ण विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछड़े दलित समाज के लोग सड़कों पे उतर गए हैं समर्थन को लेकर। देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि मामला कोर्ट में है। गौतम कृष्णा कह रहे हैं सवर्ण समाज को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।